सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों आज जो जानकारी होगी भाइयों वो भिन्न है बिल्कुल। गन्ने का जमाव की जानकारी नहीं है भाइयों, टिल्लिंग पानी दवाई कहीं की जानकारी नहीं है, ये अलग तरह की जानकारी भाइयों। जैसे कि कई बार ऐसा होता ना किसान भाइयों कि किसान वैसे तो हर वक्त ही भाइयों बिजी रहते, समय नहीं मिल पाता, लेकिन कई बार और एक विशेष समय नहीं मिल पाता कि मान लो जैसे हमारा ये ट्रंच का गन्ना है भाइयों, ये हमारी ट्रंच की गन्ना पेटी है भाइयों और 0238 की गन्ना पेटी है। तो अब हुआ क्या भाइयों कि समय न मिलने के कारण समय भी रहा और भाइयों बारिश की वजह भी रही, क्योंकि फरवरी में ये भाइयों फरवरी के लास्ट में हमने काटी थी, उस समय बारिश बहुत तेज़ पड़ी थी भाइयों। तो बारिश पड़ने के कारण खेत में मिट्टी थोड़ी सख्त है, इसकी इन खेतों की मिट्टी हमारे सख्त है, आपको दिख ही रही होगी काली काली मिट्टी। तो जब पानी इसमें आ गया भाइयों, गोल भर गई पानी से, तो इसमें आरएमडी नहीं निकल पाई। आरएमडी नहीं निकल पाई तो फिर भाइयों मिट्टी भी नहीं हट पाई इसकी। तो उसके बाद जब तक ये बताऊ आया ना भाइयों, तब तक इसमें पेडी का फुटाव बहुत बढ़िया हो चुका था। तो फिर हमने इसमें भाइयों आरएमडी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। तो मुद्दे की बात यह है, अब जो बात आई है कि भाइयों अगर किसी वजह से आरएमडी वगैरह ना निकले और पिछले वर्ष की चढ़ी हुई मिट्टी ना उतरे तो वो कैसी दशा होगी वो मैं अब आपको दिखाता हूँ भाइयों। वो इस तरह की दशा होगी भाइयों। कैसी? इस तरह की। ऐसे तो घास खड़ी है और ये भाइयों मिट्टी चढ़ी हुई है, देखिए यहाँ है गहराई और ये मिट्टी चढ़ी हुई भाइयों और घास खड़ी है। अब घास का तो ये है कि भाइयों कि हम घास को मान लो दवाई वगैरह स्प्रे वगैरह करके भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इस मिट्टी को कैसे उतारें? समस्या है मिट्टी को उतारने की और दोबारा मिट्टी चढ़ाने की। अगर ये मिट्टी ऐसे ही रही, हमने घास भी ख़त्म कर ली ना भाइयों, और ये मिट्टी ऐसे ही रही ना, तो इसमें दोबारा मिट्टी नहीं चढ़ेगी क्योंकि इसकी जुताई नहीं होगी। तो अब क्या किया भाइयों, इस समस्या को कैसे हल करें? ये जो समस्या है इसके लिए हम क्या लेकर आए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए लेकर के आए भाइयों हम अपना ये पुराना वाला सादी विधि का जो 9-10 का 9 फालियों का हल होता है ना, ये गन्ना बिधाने का, इसको लेकर के आए हम भाइयों। अब हमने क्या किया भाइयों, इसमें खुला कुछ नहीं, 9 की 9 10 बन रही हैं, 3 उधर 3 बीच में और 3 इधर। हमने इसमें एक एडजस्टमेंट करा रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बीच वाले सुराख होते हैं ना भाइयों, ये एक उंगली जिस पे मेरे रखी है, एक बीच में बोल्ट है, एक ये यानी 7 सुराख ये आते हैं कंपनी से। इसमें हमने एक साइड में 3 सुराख और बढ़वा लिए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये 3 सुराख जो बढ़े ना भाइयों, ये हमें एडजस्ट करना था, यानी कि ये वाली जो फाली थी, जो ये वाली सुराख की फाली थी, वे हमें इधर खिसकानी थी। तो हमने ये पहले ही कराया था बहरहाल, लेकिन फिर मैं बता दूं, तो ये वाली फाली जब 3 सुराख इधर आ गए ना तो भाई तो ये खिसक के इधर आ गई। तो इसे हमने बीच में चौड़ाई दे ली इस तरह से, और इधर के 3 इधर के 3 वे अपनी जगह पर हैं, उन्हें नहीं छेड़ा गया। और उसके बाद हमने इसे चलाना शुरू किया। तो इसे चलाने के लिए क्या है भाइयों, ये जो मुड्डा है ना गन्ने के दोनों साइड वाली मिट्टी, इस पे ये हल जुताई करते हुए जा रहे हैं, इस पे इस दोनों साइड के इसके, यानी कि जो मिट्टी चढ़ी हुई है उसकी जुताई करके हल और मिट्टी उतार रहे हैं भाइयों। इस तरह से ये इस तरह से मिट्टी उतर रही भाइयों। तो मिट्टी की मिट्टी उतर गई, घास की घास साफ होगी भाइयों, घास जुत गई, और अब हम इसमें आराम से आसानी से मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं, खाद भी आराम से लगा सकते हैं, कोरोजन भी चाहे लगानी चाहो तो आराम से लगा सकते हैं। अब इसमें कोई समस्या बची नहीं, मैंने आपको सारी जानकारी बताई है कि कैसे मिट्टी उतार लें। यानी कि मिट्टी अगर उतर गई ना तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा भाइयों। अब क्या है कि अब हम इसमें छोटे ट्रैक्टर से रूडर चलाएंगे बस। अब हमारा जो छोटा ट्रैक्टर है उसे चलने का ढंग हो चुका है इसमें, क्योंकि पहले इसमें
छोटा ट्रैक्टर नहीं चल सकता था, क्योंकि ट्रैक्टर तो चलता भाइयों, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत पत्ती भी पड़ी हुई है, घास भी है, तो रूडर नहीं चल सकता था, क्योंकि रूडर के दोनों साइड लगती, बीच में से था ये गहरा, तो बीच में रूडर लग नहीं था पाता, तो फिर भाइयों रूडर से जुताई इसमें नहीं हो सकती थी। लेकिन अब इसमें रूडर भी चलेगा भाइयों और टीलर भी चलेगा भाइयों, और इसमें सब काम होगा छोटे ट्रैक्टर से, मिट्टी भी चढ़ेगी। तो भाइयों ये थी, अगर हम मान लो किसी वजह से आरएमडी नहीं चला पाए और मिट्टी खेत में चढ़ी हुई है, तो उस पेड्डी का प्रबंध कैसे करें? उसका प्रबंध ऐसे करें भाइयों। अब क्या करा है हमने इसमें हम भाइयों एक खूड़ पे 2 बार निकाल रहे हैं। जैसे ये खूड़ है ना भाइयों, तो इसे एक बार जैसे हम इधर से लेकर के गए ना ट्रैक्टर वहाँ तक आगे सामने तक, यानी कि पार, फिर हम एक बार इस पे ट्रैक्टर घुमा करके इसी गोल पे उस साइड से लाते हैं भाइयों। यानी कि जो इस साइड से अगर कहीं मिट्टी रह भी गई ना थोड़ी बहुत, तो जो उधर से हम लाएंगे तो इसकी एक तो वाहन बना रहा है ये, और जो मिट्टी पूरी उतार रहा है। मैं आपको दिखा भी दूंगा भाइयों, इस तरह से देखिए, डोल उमड़े के बिल्कुल नज़दीक तक की मिट्टी इसने निकाल करके बाहर फेंक दी भाइयों। अब क्या है, ये टिल्लिंग भी बढ़िया से करेगा और मिट्टी भी बढ़िया से चढ़ेगी। तो 2 बार निकाल रहे हैं हम इसको, एक बार इधर से और एक बार उधर से। तो भाइयों ये थी जानकारी। अगर किसी की मिट्टी नहीं उतरी, आरएमडी नहीं चली, तो पेड्डी अगर फूट कर आ गई है, पेड्डी अगर नोरस गई है, पेड्डी 2-2 फीट की भी अगर हो गई है, तो उसे मैनेज कैसे करें, उसी का तरीका मैंने बताने का प्रयास किया है। किस किस भाई को इसका पता है या कौन कौन भाई इस काम को पहले से करते हैं, वो ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या ये सही तरीका है और वे सही करते हैं और इससे संतुष्ट हैं। तो फिर मिलते हैं एक वीडियो के बाद। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।